जी सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, और दूसरे देखें कि अगर आप इस लाल आंख को कंट्रोल कर लेते हैं जी, और मैं एक टिप देने जा रहा हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग सी। जी जी चूही मादी लें, जी। तेज लाल आंख उसमें लगा दें। अच्छा, मादी हूँ मैं, नर नहीं कह रहा। अब इसमें भी बड़ी हिकमतें होती हैं। अच्छा, नर और मादी में भी फर्क है? ये फर्क होता है। आप ये ना समझिएगा कि चूहा नर ले लें और नहीं, सही। आपने मादी चूही लेनी है, और जब भी आप चूही मादी लेंगे, आंख चूहों वाली हो, क्योंकि चूहों के जो बॉडी कलर है वो मुख्तलिफ किस्म में भी आ जाते हैं। चूहे मोतियों वाले भी हैं, हाँ चूहे जो है वो जोनसिरे भी हैं, भरवे जोनसिरे भी हैं, स्लेटी, बड़े किस्म के हैं। हाँ, तो ना आप जिस भी मर्जी बॉडी कलर में ले लें, लेकिन मादी लें और आंख उसकी मुकम्मल चूहों वाली ही हो। मैंने एक वीडियो में बताया भी हुआ, चूहों की सब पता ही है, मशहूर ज़माना ब्रीड है। और उसमें तेज लाल आंख लगा दें। आप देख के हैरान हो जाएंगे कि किस तरह से ये तेज लाल आंख को सबसे आसानी से कंट्रोल कर लेगी। ठीक है। इसके बाद जो कबूतर, क्योंकि पुराना क्रॉस समझे सब आप जानते हैं यही हुआ कर जी, यही अच्छा, बिल्कुल। हाँ जी। इन कबूतरों को आगे टेडी कबूतरों में, जब टेडी आए मंजरे आम पर फैल गया, टेडी कबूतरों में लगा के फिर लाल आंख को कंट्रोल किया गया। सही। इससे वो कबूतर बने जो कि मैंने पिछली वीडियो में, अब हम चूंकि रेफरेंस दे सकते हैं क्योंकि वीडियो चैनल पर देखने वाले लोग जाहिर बातें जानते ही हैं। जो अगली 7 आंखें मैंने आपको बताई है ना, वो इसी तरह से मार्जिन में आई है। कोई भी बंदा आसमान से कबूतर को लेकर आया, असल और पुराने कबूतरों पर ही मेहनत हुई है। सही। या फिर वो ये कह ले कि हमने ये बने बनाए कहीं से लिए, किसी दूसरे इलाके से, खित्ते से, तो उसको छुपाने के लिए या फिर झूठ बोलेंगे, या फिर वो कहेंगे हमने कबूतर मेकिंग की है। और जिसने मेकिंग की है, हम सब जाहिर सी बात है उसने ओरिजिनल से ही मेकिंग की है, ओरिजिनल से की है। सही। बने बनाओ पे तो कोई मेकिंग नहीं होती ना, नहीं, कोई वो तो बन गए तो बस आगे चला ले। तो ये फार्मूला अडॉप्ट कर ले, बड़े ही बेहतरीन आपको कंट्रोल लाल आंख गर्मी में उड़ने वाली मिल जाएगी। लेकिन एक बात याद रखनी है कि चूही मादी जब लेंगे तो अगर तो उसका कंट्रोल वेट होगा, वेट जरा दरमियाना सा उसका वेट हो और बहुत हैवी ना हो। फिर अगर बहुत हैवी है तो जब कसूरी नर जो लेंगे लाल आंख का, फिर वो लाइट वेट बहुत हो। तो अगर वो थोड़ा दरमियाना है तो इसको भी दरमियाने में लगाने तो आप वेट आपने खुद मैनेज करना है परिंदे का जोड़ा लगाते हैं। अच्छा सर, ये जो आपने चीज बताई है चूही मादी के लिए, चूहे तो बंद आंखों में भी है, चूहे खुली आंखों में भी हैं, तो कौन से वाले चूहे लगाने चाहिए? बंद आंख वाले ना लगाएं। बंद आंख वाले भी बड़े कमाल के कबूतर है चूहे जी, लेकिन वो इनमें ना लगाएं, वो मजीद बंद आंख कर देंगे, मजीद बंद आंख कर देंगे, खरगोश टाइप आंख भी बना देंगे। और बाज़ औक़ात वो नीली गहरी बंद आंख भी एक होती है, वो भी बना देते हैं। तो खुली आंख का कबूतर ही, खुली आंख के जो चूहे बाहर की तरफ मोटा ब्राउन रिंग होता है, अंदर भी नूर के साथ भी मोटा ब्राउन रिंग होता है उनका, और दरमियान में उनके ऐसे लगता है हल्का हल्का ब्राउन और जिगजैग सा जो ना जम्मू सा शेड भी आ जाता है जामन कलर का। ये चूहों की ना असल आंख है, दूर से बैठे हुए वो लगेंगे कि जैसे बंद आंख के, लेकिन वो होते नहीं है, खुली आंखें। तो सर ये इस क्रॉस से जो आंखें बनेंगी आगे, वो काले जरों वाली बनेंगी? नहीं, आएंगी ही नहीं, लाल आंख उसमें, काले जरे नहीं आएंगे उसमें। नहीं, आप देख वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, लाल आंख उठा के फेंक देंगे, लाल आंख आपको नजर नहीं आनी है। जो काले उनके वो ब्राउन जर्रे हैं वो भी नहीं आपको नजर आएगी। आप कहेंगे कि ये तो एक नई नस्लें बन गई हैं कुछ हमारे पास। तो ये बड़ी जबरदस्त टिप है, और उन कबूतरों को आप मैदान में छोड़ के देखें, आपका दिल भी राजी होगा, रिजल्ट भी मिलेगा, ब्रीड भी बनेगी, आगे भी काम आएगी। बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अच्छी नॉलेज वाली बात बताई है। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई होगी, आपका ये प्रोग्राम पसंद आएगा उन्हें इंशाल्लाह ताला। बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेटिव बातें आपने बताई हैं, तो दोस्त इस पर अमल भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीली आंख के कबूतर अक्सर कम परवाज के देखे गए हैं, इसकी क्या वजह है? ये नीली आंख के जो कबूतर होते हैं ये कम परवाज क्यों देते हैं, इसकी वजह बता। हाँ, मुश्किल सवाल है, मुझे पता आप नहीं बताएंगे। कोशिश ये है, देखें हर सवाल ही अपने आप में एक चैलेंज ही होता है, चैलेंज की तरह से लेना चाहिए। और जो अपनी ज़ाती तजुर्बात गुजरे हों और जो हमने अपने इर्द गिर्द देखा होता है वो ज्यादा माने रखता है। आंखों देखी बात, सुनी सुनाई बात तो हर तरह की मिल जाती है ना। सही है। तो नीली आंख के जो, हाँ, सवाल बड़ा दिलचस्प है ये। सही। और अक्सर नीली आंख को पसे पुश्त भी किया गया। देखिए, मुझे याद है एक मरतबा मुझे एक दोस्त ने ना 2 नीली आंख के बच्चे गिफ्ट किए जी, और बांके बच्चे थे। सही।
उड़ाने का क्योंकि जुनून रहा है, हम लोग बहुत जुनून रहा है। 200, 250, 300 कबूतरों का उस वक्त हम पल्ला मारते थे, माजरत के साथ जिस वक्त आजकल के असातिज़ा जो है अभी उनका नामो निशान भी नहीं था। बहुत सारे तो नहीं, अच्छे भी बड़े हैं। सही। तो असातिज़ा की हमेशा रिस्पेक्ट है, इज्जत है। जी जी बिल्कुल। तो उस वक्त हम 200-250 का पल्ला मारा करते थे, जिस वक्त हमारी अपनी उम्र भी बहुत हल्की होती थी। तो ये शौक ही रहा है, मैंने वो बच्चे छोड़ दिए। अच्छा, एक बच्चा मैंने रोक लिया, एक बच्चा मैंने इस वक्त जो, अगर आप आसमान दिखा सके, इस तरह की नीली आंख थी जैसे खुला आसमान, स्काई ब्लू और पानी था जैसे उसकी आंख। सही। मैंने उस बच्चे को छोड़ दिया, 2-3 दिन बांध के छोड़ दिया। तीसरे दिन मैंने उसको, तेज बड़ा था, तीसरे दिन मैंने उसको खोल दिया तो वो नहीं उड़ा बिल्कुल। मतलब बैठा रहा आराम से ना, मुझे था कि ये बड़ा तेज है, ये उड़ जाएगा। तो थोड़े दिनों के बाद ना उसने अपना बनाना शुरू किया। कबूतरों के साथ मैं उड़ाऊं, ज्यादा ऊंचा ना जाए, सही, तो नीचे आ जाए 1 या 2 मरतबा। लेकिन गालबन को 3री-4थी मरतबा वो परिंदा मेरे तमाम परिंदों से ऊपर, सबसे बुलंदी में जाने वाले परिंदों में, जैसे होता है कि आप बड़े कबूतरों में, हाँ बड़े कबूतरों में, वो उनके साथ चला गया। अच्छा। और मैं उसको देख रहा हूँ, मैंने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा है। मुझे डाउट था इस परिंदे की चीजें देखते ही ना, कि ये अगर गया गहराई में तो ये बड़ा ही आला और स्पीड में जाएगा, रफ्तार में। मैं फिर क्या करता हूँ, रफ्तार के साथ, तेजी के साथ स्पीड पकड़ने वाला परिंदा कमाल का है। सही। उसको बस आपने वापसी का देखा। अच्छा, वो परिंदा, वो बच्चा जो था मेरे पास डेली उड़ने लग पड़ा। उसकी रोज की रूटीन ही ये थी, रोज की रूटीन। मैंने भी उसको बगैर ढक के ना उस पर थोड़ा सा जुल्म किया। मैंने कहा इसका मैं एंड, नॉर्मली ना माजरत के साथ माले मुफ्त दिले बेरहम होता है, तो वो मुझे गिफ्ट ही आया हुआ था। मैंने कहा इसका मैं ना अपना तजर्बा हासिल कर लूं। इसके मैंने पारपुर सारे बना के रख लिए हुए थे, सारी चीजें मैंने लिख के रख ली हुई थी कि ये किस तरह। वो बार मेरे पास कमाल हो, लेकिन वो मेरे बड़े कबूतरों के साथ ना, बड़े कबूतर आगे रात रह गया। सही। उसका जो भाई था वो मेरे पास आया, लेकिन इस दौरान मैंने देखा कि वो नीली आंख तकरीबन क्रिस्टल आंख बन गई थी, सफेद। अच्छा, क्रिस्टल, जैसे क्रिस्टल आंख, ये रॉयल टेडी जैसे इस तरह की, ये भी क्रिस्टल आंख में आती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इस तरह की आंख वो बना गया था, उड़ उड़। सही। दूसरा बच्चा मेरे पास था, वो गहरी आंखें करता चला गया, नीली आंख। ये भी मैंने आपको एक बात बताई है कि परवाज में जाकर नीली आंख के बहुत सारे कबूतर अपनी आंखों को तब्दील कर लेते हैं। सही। कुछ हल्का सा प्याजी डोरा ले आते हैं। कुछ कबूतर ऐसे होते हैं जो क्रिस्टल आंख कर जाते हैं। सही। कुछ कबूतर गहरी नीली आंखें करते चले जाते हैं। सही। ये आपके इर्द गिर्द के माहौल भी आंख पर असरअंदाज होता है, कबूतर की उम्र भी उस पर असरअंदाज होती है। उसी तरह से नीली आंख में भी तब्दीलियां आती हैं। तो पहले हमें ये चीज समझनी है कि ये नीली आंख, एक कबूतर है जिसकी नीली आंख बहुत तेज जर्रों वाली है, शदीद नोयत के। इस तरह के कबूतर जौन सिरे और सफेद मैंने बेतहाशा उड़ते देखे हैं। सही। दूसरी नस्ल जो है, जैसे जालदार हो, ये कबूतर 12, 1, 1.5, 2 तक मैक्सिमम देखे गए तजर्बा। फिरोजपुरी कबूतर जिस तरह के लाते। अच्छा सर, ये 12, 1, 2 बजे की आप प्रवास की बात करें, अगर इन्हीं कबूतरों को जब हम खुराक पे ले आते हैं तो अपना हाथ पे चढ़ाते हैं, देसी खुराक की बात कर रहा हूँ मैं, बादाम वगैरह जो हम देते हैं, तो ये प्रवास को बढ़ा लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 घंटे 4 घंटे का फ़र्क डाल लेते हैं मेरे ख्याल से। बिल्कुल ऐसे डाल लेते हैं, बिल्कुल करते हैं। इस पर तो बल्कि एक अलहदा से भी टॉपिक होना चाहिए जी। और ये बड़ा दिलचस्प है कि ये क्या मामला है कि पुराने वक्तों में, बल्कि एक सवाल भी आप कह रहे थे इस तरह का है, तो उसमें इंशाल्लाह डील कर लेंगे हम। हाँ जी। तो बहरहाल नीली आंख के कबूतर उड़ते हैं जी, क्यों नहीं उड़ते? अगर उन कबूतरों की आंख खुली हुई ज्यादा हो, तो जैसे लाल आंख खोल दी जाए तो ज्यादा उड़ते हैं। नीली आंख के भी अगर आप खोल देते हैं। नहीं सर, यहाँ भी एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि देखें, सियालकोटी की 9 किस्म की आंखें हैं, ठीक है ना, 9 किस्म की, कोई नीली कहते हैं, कोई बैली कहते हैं, कोई बंद आंख, मतलब मुख्तलिफ किस्म की आंखें हैं। सियालकोटियों में भी जो सबसे अच्छी आंख है वो कौन सी आंख कहलाई जाएगी? चाहे वो चूहे कबूतरों में है, चाहे वो बटेरों में हो, चाहे वो मतलब किसी भी सियालकोटी नस्ल में हो, तो वो कौन सी आंख ज्यादा? क्योंकि बंद आंख के तो सारी छत वाले भी बंद आंख में निकल आते हैं। बिल्कुल निकलते हैं, बिल्कुल निकलते। देखिए, सियालकोटियों में भी आप जो देखेंगे जो बहुत अच्छे रिजल्ट के हैं, वो 2 आंखें जी। एक तो जो डायरेक्ट यानी उड़ाने वाले, मैं डायरेक्ट क्रॉस में लगा के, अभी जैसे मैं बात कर रहा था कि चूही आंख को क्रॉस में लगाए, बेतहाशा रिजल्ट है, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट। सही। तो कबूतर का देखिए उड़ना, बात वहीं पे आ जाती है, बैलेंस की बात है।
अक्सर लोग सियालकोटियों को बुरा समझेंगे, अक्सर लाल आंखों को भी बुरा, बड़ी बड़ी लाल आंखें नहीं उड़ती हैं। सही बात वही है, मैं अक्सर कहा करता हूँ कबूतर ना एक मुकम्मल पैकेज होता है, उड़ने वाला कबूतर एक मौसम के एतबार से, माहौल के एतबार से मुकम्मल पैकेज है। वो उसको फिट हो जाता है उस माहौल में तो वही कबूतर वहां उड़ा, वही कबूतर दूसरे माहौल में फिट नहीं होगा, नहीं उड़ता, तो जहां नहीं उड़ता वो कहता है ये वाला कबूतर इस तरह की आंख वाला ठीक नहीं। सही मामला ये है ब्रॉडली स्पीकिंग। हम बात करें एवरेजेस पे, आपको मालूमात दे रहे हैं यार, एवरेज में चलो कि हर तरह की कहां पे काम आ जाए। सियालकोटी जो कबूतर है देखें, नीली आंखों के, नीली जमीनों वाले, नीले रिंगों वाले, ये कबूतर बेहतरीन कबूतर, चाहे वो किसी भी नस्ल में से हो, सियालकोटी किसी भी नस्ल में आ जाए। ये दोस्तों ये बात बड़ी अहम बात है, अगर आप इस बात पे गौर करें ना तो आंख ये बताइए, लेकिन इसके साथ साथ सब बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा गाइड करें। अगर आंख उसकी अच्छी और उसका बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है तो वो कबूतर भी काम करेगा सर। इसमें आंख में एक और भी बात बता दूं जी जी कि इन्हीं सियालकोटी कबूतरों में से बाज औकात सफेद आंख भी निकलती है। अच्छा, जिसमें ऐसी हल्की हल्की सी ऐसे महसूस करेंगे छोटी उम्र में तो जैसे सिमटी जर्रात होंगे, बड़े हल्के से होंगे जो उम्र के साथ साथ ज्यादा होंगे। सही, ये कबूतर सुप्रीम है, सुप्रीम सियालकोटी कबूतर है। माशाल्लाह। इन्हीं कबूतरों से फकीर गुल कबूतरों का वजूद हुआ। अच्छा, वो सियालकोटी कबूतरों से आए वजूद में आए, रामपुरी और वही सियालकोटी कबूतरों के वजूद से। अच्छा, जौनसरे कबूतर है ना, फकीर गुल मैंने देखे हैं, गहरे भी हैं, गहरे भी हैं, गहरे भी हैं, जौनसरे भी देखे हैं मैंने। हाँ जी, असल फकीर गुल कबूतर जरा तेज जौनसरे है और गम्मे काली होनी चाहिए, परों में उनके सलाइयां काली होनी चाहिए वो, और जरा ये बॉडी स्ट्रक्चर रामपुरियों की तरह ही है इनका, फकीर गुल का बॉडी स्ट्रक्चर पे मैं हमेशा उसको इम्पोर्टेंस देता हूँ, क्योंकि बॉडी स्ट्रक्चर नस्ल को पहचानने के लिए बॉडी स्ट्रक्चर बहुत बहुत जरूरी है। जैसे अभी आपने बात की, सही, तो अभी आप फकीर गुल की बात करें, इंशाल्लाह किस दिन फकीर गुल इसके ऊपर बाद में करें। तो बॉडी स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। बॉडी स्ट्रक्चर अभी याद रखें कि जहाँ जिन इलाकों में फिजाएं खुली हैं, हवाएं तेज चलती हैं, वहाँ पे शोल्डर बहुत मजबूत वाला और दराज परों वाला परिंदा ही चलेगा, थोड़ा लंबा वजूद का हो और उसका वजन दरमियाना हो। बहुत हल्के वजूद का भी वहां कबूतर जब वो मार खा जाएगा, उड़ कर आएगा, हवा चली होगी, वो बेचारा अपना आप जो है ना वो छोड़ जाएगा, जाया हो जाएगा, ऊपर ही जाया हो जाएगा, तो आप कबूतर को बुरा भला कहते हैं जी आके चला गया, घर नहीं बैठा। ये माहौल को भी देखना पड़ेगा, उसके मुताबिक भी बॉडी स्ट्रक्चर को अपने इलाके के माहौल के मुताबिक जरूर देखें। सही, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, अपने इलाके के मुताबिक कबूतर का बॉडी स्ट्रक्चर देखना चाहिए सर। बिल्कुल ऐसे आप देखें, अक्सर दरियाई इलाकों के पास जो होंगे वो नमी वाले इलाके जी, जो देहाती इलाके हैं वो भी नमी वाले इलाके हैं। सही, वहां पे आप देखेंगे अक्सर व बेशतर जौनसिरा टाइप कबूतर वहां पे बहुत ज्यादा रिजल्ट देंगे। अच्छा, चाहे उनकी आंखें साफ की हो, सादी रखी हो, ठीक हो गया। उसकी वजह से, उसकी वजह पीछे सियालकोटी मांगता ही नमी है। अच्छा, नमी में चैंपियन, जेड़ में जब नमी आ जाए, अगर आ गई किसी दिन तो सियालकोटी क्रॉस वाला सबसे ऊपर निकल जाएगा। अच्छा, सियालकोटी कबूतर जो निमी को ज्यादा लाइक करते हैं, बहुत लाइक करते हैं। और जो ये कसूर के ये खुशक कबूतर हैं कुछ, ये जरा समझ ले कि अगर नमी कम भी होगी तो ये कबूतर जो है सर्वाइव कर जाते हैं क्रॉस में, अगर इनका क्रॉस मेंटेन किया हो। सही, कितनी देर की हुई वीडियो? अच्छा सर, एक यहाँ पे भी एक सवाल बनता है, अभी आपने स्काई ब्लू आंखों का जिक्र कर रहे थे, स्काई ब्लू आंखें तो बांके कबूतरों की भी पाई जाती हैं, स्काई ब्लू हैं वो। हाँ जी, तो वो कलसरे कलदुम्बे हैं, वो दोस्तों का मानना ये है कि ये रामपुरी कबूतरों में से निकले हुए कबूतर हैं, ठीक है ना, तो ये वो भी स्काई ब्लू आंखों में है, तो उनका और ये सियालकोटी कबूतरों का क्या एक ही तरह का रिजल्ट होगा? नहीं, एक तरह का नहीं होता। हाँ जी, उसकी वजह यह है कि बांके कबूतरों का बॉडी स्ट्रक्चर और उनकी ब्लड लाइन ही मुख्तलिफ है, सियालकोटी कबूतरों की ब्लड लाइन ही मुख्तलिफ है। सही, इस हवाले से इन दोनों नस्लों की आंखों का एक होने का मतलब ये नहीं है कि इन कबूतरों का पीछे से कोई ताल्लुक है। माजरत के साथ एक चीज मैं बीच में भूल गया सर, मैं माजरत चाहता हूँ। जी, तो एक स्काई ब्लू आंखें एक दीवान सा वाले कबूतरों की भी है। जी बिल्कुल है। असल में मामला पता क्या, मामला यही है कि मैं अक्सर कहा करता हूँ कि ओरिजिनल कबूतर तो 3 ही है जी, सफेद कबूतर, नारंगी सुर्ख कबूतर और तीसरे नंबर पे जाख कबूतर।
सही। बाकी सब तो इनके क्रॉसेस से ही बने। ठीक हो गया। ये जो नीली आंखें आई है ना, नीली आंखें आई है, ये नीली आंखें बुनियादी तौर पे पीछे जो प्योरिटी में कबूतर चले जी, उन प्योरिटी वाले कबूतरों से ही आगे चल के, यानी सफेद जो कबूतर थे नीली आंखों वाले पुराने कबूतर, आज भी कहीं आपको मिल जाते हैं, नहीं वैश्यों से भी पुराने। अच्छा, वो बिल्कुल बेदाग कबूतर हुआ करते थे। सही। नीली, बिल्कुल नीली आंखों के कबूतर, और नोकें उनकी बिल्कुल लाल होती थी। अच्छा। या उनकी नोकों के आगे एक अलग खा जाता था। आजकल तो पड़े हो, आजकल तो माजरत के साथ साजा तो उनको समझेंगे पट्टी वाले हैं, अलग नोक के कबूतर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जबकि उन कबूतरों का सन ही कोई नहीं है। वो कबूतर आज भी कहीं पड़े हो तो मेरा ख्याल है कि जो पट्टी वाले उनको कह रहे होंगे ना, छुप के वही जाके उनको खरीद के वही ले आएंगे लोग। सही। वो इतने मतलब बेहतरीन कबूतर, हमारा तो बचपन उन कबूतरों में गुजरा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बड़े बेहतरीन कबूतर, तो बेसिकली वो उस वहीं से चलते आ रहे हैं वो कबूतर। अच्छा। हाई फ्लायर्स जो सफेद नीली आंखों के कबूतर हुआ करते थे, यही वो कबूतर थे जो कि आप फ्रांसीसी कह लें, जो उनसे कबूतर जो आ गए। सही। ठीक हो गया। यही कबूतर सियालकोट में भी चले। सही। ठीक हो गया। इन्हीं कबूतरों के जब जाख के साथ क्रॉस लगे जी, तो फिर एक ब्रीड बनी जिसे हम कह सकते हैं फिरोजपुरी आ गए। फिर आगे चल के कुछ अरसों के बाद वो बांके निकल आए जी, उनसे मजीद उनको संवारा गया। पीछे जाके अक्सर मैं कहना नानियां दादियां नानियां सब दियां सांझी है। अच्छा। सही। ठीक हो गया। तो पीछे ये कबूतर तो जाके मिलेंगे ना अपनी असल के साथ ही। सही। तो मैं अभी पहले भी कहा कि जी ये बात यह है कि किसी ने भी कबूतर आसमान से नहीं लाया कोई जाके। कश्ती नूह किसी की मलकियत नहीं थी। सही। ओरिजिनल कबूतर कश्ती नूह तक ही रह गए ना। सही बात है। तो उस कश्ती नूह से जाके तो किसी ने नहीं लाए। सही। उसके बाद ही सबने बनाए ना, जोड़ा जोड़ा जो भी जितने रखे नूह अलैहिस्सलाम ने, जो भी रखा अल्लाह के हुक्म से, जी जी, उसके बाद ही आप और हम हैं। सही बात। उससे पहले नहीं हो सकते हम कि मैंने कहीं से डब्बा खोला तो जंग से निकाल। कबूतर वही थे, तीन आपको बता दिया ओरिजिनल, आगे से सब क्रॉस है। तो जो आंखें आपने जो सवाल किया, बड़ा दिलचस्प सवाल है जी, कि जी उनकी आंखें भी सेम है। तो वो मैंने आपको उसकी रीजन बताई है। सही। कि आंखें क्यों दोनों की जाके सेम एक जगह पे हो जाती है, लेकिन चूंकि मेहनत करके ब्लड लाइन को अलग-अलग किया। सही। तो हम अपने बर्रे सगीर की जब बात करते हैं तो हम बर्रे सगीर के अंदर रहते हुए हम कहते हैं जी हमारी अब ये जो ब्लड लाइन है ये अलहदा एक ब्रांड है, सियालकोटी अलहदा एक ब्रांड है। तो आंखें क्यों सेम है वो मैंने आपको बता दिया। सही। लेकिन फिर क्या इनको अलहदा करने की वजह से, साथ ने अलहदा मेहनत करने की वजह से बॉडी स्ट्रक्चर, अदातो खसाइल वो मुख्तलिफ होते गए। छोटी सी एक बात कर दूं, बड़ी कीमती। हाँ जी 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 सर। देखिए आदम और अम्मा हवा एक ही थे। सही। बस यहीं तक ही सब कुछ समझ आ जाए। सही। आदम अलैहिस्सलाम अम्मा हवा एक ही थे। सही। ठीक हो गया। अब आगे से हम जो इतने सारे आए हैं तो मुझे बताए ना, फिर हम सब की आदतें तो मुख्तलिफ हो गई। चिट्टा है, कोई काला है, मतलब हर मतलब मुख्तलिफ कलर के इंसान आप खुद देख लें। हाँ जी, बिल्कुल सही। फिर क्या होता है जी, अराइयों की ये खासियत है, हाँ जी, है जी, शेखों में ये पाया जाता है, ये सभी हमारी जाते काबिल एहतराम है। मिसाल दे रहा हूँ, लेकिन वो खासियतें होती हैं उनमें। क्यों? कि वो जब तक अपने आप में नस्लें रहेंगी, कबाइलों की अपने रहने सहने के तरीके थे, वहाँ के लोगों की खासियतें वही थी। वो एक बादशाह की एक कहानी छोटी सी अगर आपकी बड़ी दिलचस्प कहानी है, मैं छोटी करके सुनाऊंगा। बादशाह ने एक कैदी को ना आजादी दी, उसको उसकी अक्लमंदी दानिशमंदी की वजह से, उसकी यार ये बड़ा ज़हीन बंदा है। छोटी करके बता रहा हूँ, बीच में से वाकया तोड़ तोड़। सही। तो वो कहता है कि यार, बादशाह कहता है कि तुम बड़े अक्लमंद हो, मैं तुमसे ना लोगों के बारे में पूछूंगा। सही। तुमने बताना ये बंदा कैसे, बंदा कैसे, बंदा कैसे। तो वो कहते हैं यार रानी के बारे में बताओ, रानी कैसी है। अच्छा, मेरी रानी कैसी है ये? उसने कहा मलका है, शहजादी नहीं है। सही। मलका है, शहजादी नहीं है। बादशाह हिल गया, कहता कैसी बात कर रहे हो, मलका तो मेरी बीवी है, मलका तो है ही, वो तो सबको पता है, शहजादी क्यों नहीं है? तब बादशाह सलामत देख लीजिए, कह दिया मैंने। वो कहता है जी वजीर को कहता बुलाओ, पता करवाओ इसके, जाओ इसकी सल्तनत में इसके माँ बाप तो बादशाह है और मलका है इसकी वालदा। तो वो वजीर जी अपने जैसे एजेंट्स होते हैं उस जमाने में भी होते हैं, वो भेजा, तो उनके नहीं पता लगा, माँ बाप को अक्सर कर देता हूँ। माँ बाप को बुलाया तो माँ बाप से उन्होंने, बादशाह ने कहा मुझे बताओ मामला क्या है। उसने कहा बादशाह सलामत आपकी पैदाइश हुई थी, आपकी जब पैदाइश हुई तो हमारी बेटी
थी तो उसके साथ ना आपका रिश्ता बचपन में ही तय हो गया, आपके वालिद ने कर दिया। लेकिन हमारी बेटी फौत हो गई, तो हमने कहा और हमें आगे से औलाद नहीं होनी थी, कोई हादसा मेरे साथ ऐसे हो गया। सही। तो मेरे मियाँ ने और मैंने मिलके ना एक बच्ची ना गोद ले ली कि हमारी आपकी सल्तनत बहुत बड़ी है कि रिश्ता ना टूट जाए। सही। तो इसलिए आप ना जान की मान हमें माफ कर दें, तो समझे हमारी ही बेटी है। सही। बादशाह तो खैर आ गया, उसने कहा यार अब बात बाहर ना निकले। बादशाह ने उस दानिशमंद बंदे को बुलाया, उसने कहा यार तुम्हें कैसे पता चला? तो मैं मुख्तसर करके बता रहा हूँ। उसने कहा बादशाह सलामत, इसमें मलका होने के बावजूद बादशाहजादियों वाली खसाइल, खसूसियात, आदतें, तौर तरीके ही नहीं थे। मैं मुख्तसर कर रहा हूँ क्योंकि कहानी लग। तो उसने बादशाह ने कहा अच्छा मेरे बारे में बताओ। बादशाह सलामत आप, अच्छा बादशाह ना बड़ा खुश हुआ। बादशाह ने कहा इसको बकरियां इनाम में दी। अच्छा। तो इसको बकरियां इनाम में दे दे। बकरियां, जब भी वो कोई अच्छी बात करता था बादशाह कहता था इसको भेड़ बकरियां, बड़ी ज्यादा भेड़ बकरियां इसके नाम में, और लोग भी वाह वाह करते थे। अब बादशाह कहता यार मैं बस ठीक हो ना, कहता अगर जान की मान देंगे तो आप बात सच्ची करूंगा, नहीं मैंने नहीं बतानी। बादशाह भी अब कहता यार ये तो बड़ी दिलचस्प बात हुई। कहता यार मान है तुझे, बोल। सही। कहता आप बादशाहजादे नहीं है आप भी। अच्छा उसमें भी एलिगेशन लग गया। उसमें भी एलिगेशन लगा दिया। बादशाह सलामत आप बादशाह नहीं है। बादशाह को गुस्सा चढ़ा, कहता कैसी बात करता बादशाह, आपने मुझे जान की मान दी। सही। बादशाह सर झुका रहता, कहता बात तो ठीक है। कहता है पर क्यों? कहता मुझे नहीं पता, आप पता करवा ले पहले। सही। वो जी पता करवाते हैं। अब मुख्तसर बात कर रहा हूँ, कहानी बड़ी लंबी है। वो पता लगता है जी कि बादशाह के जो वालिदैन थे उनको कोई औलाद ही नहीं थी, तो उन्होंने ना एक गडरिये का बच्चा लेके पाला, और वो आप बादशाह साहब आप है। सही। बादशाह सर पकड़ के बैठ जाता है, कहता है तुझे कैसे पता चला? सारी बातें छोड़। अच्छा। जो बात मेरे माँ बाप ने मुझे भी नहीं बताई। तो वो कहता है बादशाह साहब देखे अदा तो खसाइल, खसलतें, आदतें पहचान होती है बंदे की। कौन सी आदत? कहता बादशाह साहब मैंने आपके बड़े कारनामे किए। जब भी खुश होते थे भेड़ इतनी दे दो, बकरियां दे दो, गायें दे दो, भैंसे दे दो। तो जो बादशाह होता है ना वो कहता है इसको जवाहरात दो, हीरे दो, सल्तनत दे दो, जमीनें दे दो। जो बादशाह होता है, आप अगर बादशाह ज़ादे होते ना तो आपका भी ये तरीका, ये खसलत, ये आदत, ये सोच होती। क्या बात तो है। बात ये है कि ये आदतें और खसलतें हैं जो कि नस्ल दर नस्ल चलती हैं। सही। और इनको फिर जितना आप मेहनत करके उसी नस्ल में रख के आप मेहनत करेंगे उतना ही आगे ये नस्लों की आदत और खसाइल मजबूत होती जाएगी। बहुत शुक्रिया सर, आपने माशाल्लाह एक किस्सा भी बहुत अच्छा सुना दिया, ठीक है ना, नस्लों के ऊपर, और दोस्तों को अच्छे तरीके से समझा भी दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो आप दोस्तों से ये गुजारिश है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें, और प्रोफेसर साहब की हौसला अफजाई किया करें। माशाल्लाह बहुत अच्छा नॉलेज देते हैं, बहुत अच्छा नॉलेज देते हैं। काफ़ी दोस्त कमेंट्स भी करते हैं, मुझे व्हाट्सएप भी मैसेज करते हैं कि प्रोफेसर साहब का समझाने का तरीका बहुत अच्छा और हमें बहुत बड़े अच्छे तरीके से समझ आती है।